अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। कल हम कर रहे थे फाइनल अकाउंट का सॉफ्टवेयर से सवाल, ऐसे ही है। मैंने कल से अपना सिस्टम शट डाउन नहीं किया कि शायद हमारा सवाल शट डाउन ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह शट डाउन नहीं हुआ। एक एडजस्टमेंट रह गई थी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की गालबन, ऐसे ही है। उसकी हमने वर्किंग कुछ की थी। ये हाँ, कॉस्ट आ रही थी हमारे पास। एक मिनट, मैं इसको ज़रा अच्छी वर्किंग बना देता हूँ। कल तो जल्दी जल्दी में हमने काम कर दिया था। हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट आ रही थी 97,500 और ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन थी 26,250। मेथड हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, आई थिंक सो। एडजस्टमेंट नंबर कौन सी थी? यस, 5 नंबर एडजस्टमेंट। Depreciation of property, plant and equipment is charged at 10% on reducing balance method. Property, plant and equipment includes, हाँ कल जल्दी में एडजस्टमेंट्स मुकम्मल नहीं हुई थी। Property, plant and equipment includes an item costing 18,000 purchased on 1 अगस्त 20। अब ये सही तरीके से एडजस्टमेंट होगी। कल वाली एडजस्टमेंट को क्या करते हैं, हम खत्म करते हैं, इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। ये बताएं, ट्रायल बैलेंस के अंदर सीडी आता है या बीडी आता है? ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं या ओपनिंग आ रहे होते हैं? क्लोजिंग आ रहे होते हैं। अगर कोई ओपनिंग हो तो वो तरीके से बताता है कि ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग बताया हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस में बैलेंसेस कहां से आते हैं? पहले नंबर पे जनरल एंट्रीज होती हैं, दूसरे नंबर पर वो जाती हैं, पोस्ट होती हैं टी अकाउंट में, लेजर्स में, और उसके बाद वो ट्रायल बैलेंस पे पहुंचती हैं। तो इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं। डन। तो इसका मतलब ये 97,500 है, ये कौन सा होगा, ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस? ओपनिंग और क्लोजिंग, ये क्लोजिंग होगा 97,500। तो अब आओ इसका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का क्या करो, अकाउंट बनाओ। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये कैरेट डाउन आ गया 97,500। उसने कहा कि इसमें एक 1800 की वैल्यू मौजूद है, प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट में शामिल है। इंक्लूड्स, एक तो अल्फाज मैंने बताए थे, इंक्लूड्स का मतलब क्या होगा, चांसेस है यहां पर कोई प्रॉब्लम है। तो अब आपको यह अंदाजा जरूर हो गया कि इसके अंदर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, कोई ना कोई चीज छुपी हुई मौजूद है। इसमें शामिल है एक आइटम कॉस्टिंग 18,000 परचेज्ड ऑन 1 अगस्त 20। इसका मतलब इसमें शामिल है 97,500 में 18,000, 1800 या 18,000, 18,000, 3 सिफर उड़ा दें तो 18,000 बचता है। और ये आया था 1 अगस्त 20 को। तो यहां पर एडिशन आती है 1 अगस्त 20 को आपने एक आइटम खरीदी थी 18,000 रुपए। डन। ये बताएं, ये आपने आइटम खरीदी थी, पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट, पीपीई डेबिट पेएबल क्रेडिट, पीपीई डेबिट समथिंग और एडवांस क्रेडिट, मुख्तलिफ किस्म की एंट्रीज हो सकती हैं। ब्रॉड डाउन क्या होगा, बैलेंसिंग अमाउंट होगी। क्या होगी? ओपनिंग क्या होगा? बैलेंसिंग अमाउंट होगी। बताएं जी कितनी आएगी?
दोनों साइड्स को बराबर करें। $79,500 $79,500। अब बताएं रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रीसिएशन होती क्या, फार्मूला क्या है? रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रीसिएशन का फार्मूला क्या है? डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय कैरिंग अमाउंट। वेल डन। कैरिंग अमाउंट या WDV मल्टीप्लाई बाय रेट। कैरिंग अमाउंट होगी ओपनिंग, क्या होगी? एक साल का क्लोजिंग, अगले साल का क्या होता है? ओपनिंग होता है। अब आपके पास दो किस्म के एसेट आ गए। कैरिंग अमाउंट का दूसरा नाम है WDV भी है, रिटर्न डाउन वैल्यू ओपनिंग। मैं अक्सर WDV बोल रहा होता हूं, तो फार्मूला सही बताया, कैरिंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट। अब मुझे WDV ओपनिंग चाहिए उन एसेट्स के लिए जो ओपनिंग में है, और एक आया एडिशन, नया एसेट, और हमें बनानी है डेप्रीसिएशन। तो हम यहां पर एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। क्या करते हैं? छोटी सी टेबल बना लेते हैं। एक आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ ओपनिंग, कितनी है? 79,500। 79,500 ये आपकी आ गई ओपनिंग, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग एसेट्स। इसमें से लेस करते हैं हम ओपनिंग WDV। क्या वो क्वेश्चन में दी हुई है ट्रायल बैलेंस में? कितनी है जी? 26,250। 26,250। कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लेस कर दे तो क्या वैल्यू आती है? कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लेस कर दे तो क्या वैल्यू आती है? नेट बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, WDV, मुख्तलिफ किस्म के नाम है। नेट कैरिंग अमाउंट, नेट बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, WDV, ये सारी एक ही चीज के नाम है। कितनी आ गई? 53,250। अब आपने ये वाला रेट अप्लाई करना है। WDV ओपनिंग आ गई, पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का क्या होगा? ओपनिंग। इसके ऊपर 10% रेट ले लें। क्या हुआ बेटा? 53,250 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये आपकी डेप्रीसिएशन आ जाएगी 5325 हमारे साल की। एक डेप्रीसिएशन आ गई ये वाली। एक एसेट्स जो ओपनिंग में मौजूद थे उनकी एसेट्स की डेप्रीसिएशन आ गई हमारी 5325। और कैरिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी बता दो? इस साल के एंड की ये थी 1 जनवरी। हमारा साल कौन सा था? 2020। 1 जनवरी 20, ये भी 1 जनवरी 20 की है, या 31 दिसंबर 19, ये भी 1 जनवरी 20, ये आपने 31 दिसंबर 20 के ऊपर कैलकुलेशन की। कितनी आ गई जी? 47925। एक कैरिंग अमाउंट हमारी ये वाली बनी 47925 ओपनिंग एसेट्स की। इसके अलावा और कौन से एसेट्स हैं जो एडिशन की है? अभी हमने इनकी डेप्रीसिएशन मालूम की है। ये जो 18,000 एडिशन हुए हैं 1 अगस्त को, इनकी डेप्रीसिएशन क्या होगी बता सकते हैं? 1 अगस्त 20 को एसेट्स आए हैं कितने के? 18,000 की। इस साल की डेप्रीसिएशन 31 दिसंबर 20। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय कितने महीने? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कितने महीने? 5। 5/12 750 नेट वैल्यू
WDV कितनी 17250। WDV, ये भी WDV है, कैरिंग अमाउंट। अब मुख्तलिफ अंदाज से सॉफ्टवेयर में बयान हो सकता है कहानी। एक बयान हो सकता है इन दोनों को जमा करके कैरिंग अमाउंट कितनी होती है जी, WDV 17,250 जमा 47,925। क्या आंसर आया? 65,175। एक ये तरीकाकार है WDV मालूम करने का। एक दूसरा तरीकाकार हो सकता है WDV इज इक्वल टू जो कॉस्ट है उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ओपनिंग लेस कर दो, उसमें से डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर लेस कर दो। एसेट की कॉस्ट जो हमें ट्रायल बैलेंस में दी हुई है वो 97,500 है। ये 97,500 लेस करो, इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जो ओपनिंग में दी हुई है ट्रायल बैलेंस में कितनी थी? 26,000 समथिंग थी शायद, 26,250। 26,250 और दो डेप्रीसिएशंस जो हमने इस साल में की हैं, एक 750 की है और एक 5325 की है, ये भी लेस कर दो। 5325 माइनस 750, इससे क्या आंसर आता है? 65175। इससे भी वही आंसर आना है। WDV ओपनिंग में से डेप्रीसिएशन करंट ईयर की लेस कर दोगे तो WDV क्लोजिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ये जैसे यहां पर किया था, ये क्या है? WDV ओपनिंग, इसमें से डेप्रीसिएशन लेस कर दी तो क्या आ गया? WDV क्लोजिंग। ठीक, तो मैंने ये वाला फार्मूला लिखा है, WDV ओपनिंग माइनस डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर। ऐसे भी आ सकती है। WDV ओपनिंग यहां से एग्जैक्टली नहीं बन रही, इसमें एक कॉस्ट है क्लोजिंग की और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ओपनिंग की है, इसमें एडिशन हो चुका हुआ है। बात पता नहीं कितनी कितनी सिचुएशंस आ सकती हैं। आपको ये बताएं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चीज अल्टीमेटली लिखनी होती है, कैरिंग अमाउंट, WDV या कोई और चीज? कैरिंग अमाउंट। अब सॉफ्टवेयर से जाके पूछते हैं, सॉफ्टवेयर में पता नहीं कैसी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगर आपने ये वाली कैरिंग अमाउंट सही निकाल ली हो तो क्या जैसी भी इंफॉर्मेशन मौजूद हो आप सही टिकिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सही कर सकते हैं। लेट्स चेक इट आउट कि एग्जामिनर किस किस्म की इंफॉर्मेशन देता है या दी होगी उसने। ये आ गया हमारा सॉफ्टवेयर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक 97,500 में से 6,075 लेस किया। हमारी वैसे डेप्रीसिएशन बन कितनी रही है? 6,075 ही तो नहीं बन रही? हाँ, 6,075 बन रही है। अच्छा, 97,500 में से 26,250 माइनस 7,125, नहीं, 97,000 माइनस 26,250 माइनस 6,075, 65,175, ये वाली वैल्यू आ रही है। इसने क्या किया? वही वाली कैरिंग अमाउंट जो कॉस्ट है उसमें से ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लेस कर दिया, उसमें से डेप्रीसिएशन करंट ईयर की लेस कर दी, तो 65,175 आ गया। ये आपने कर दिया सही सिलेक्ट। अब दूसरी साइड पर आपने डेप्रीसिएशन को सही सिलेक्ट करना है कि डेप्रीसिएशन आ रही होगी आपकी एडमिन एक्सपेंसेस में, गालिबन एडमिन एक्सपेंसेस नहीं, यहां पे डेप्रीसिएशन आ रही थी, अलहदा से दी हुई है, तो यहां पर क्या सिलेक्ट करें? यहां पर देखें ऑप्शन दोनों आ रही हैं, दोनों की अलहदा डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होकर आ रही है, तो 6,075 ये आपने सेलेक्ट कर दी है। अब आगे बढ़ें और जो सी इंफॉर्मेशन पुट इन नहीं की हुई उसको क्या करें? पुट इन करें। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया था हमने कल,
ग्रॉस प्रॉफिट में से सेलिंग एक्सपेंसेस 34,800 निकाल दें, 23,190 माइनस कर दें, डेप्रीसिएशन 6,075 लेस कर दें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। वन फाइव 15455। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्यूरी हो, कोई ना समझ लगी? जी बेटा, साथ वाली को तो खुद नहीं आता। नजर नहीं आ रहा? फिर तो ऐनक लगानी पड़ेगी थोड़ी सी, तो मुझे बता दें। साथ वाले को बताने का तो कोई फायदा ही नहीं होगा। अदर इनकम ऐड होती है लेस होती है? ऐड होती है। एक्सपेंसेस लेस होंगे ऐड होंगे। अब यहां पर कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है जो आपने पहले सीखा हुआ है इन रूटीन। यहां पर नॉलेज अप्लाई करना है। अदर इनकम ऐड होनी है, फाइनेंशियल चार्जेस लेस होने। कितना आया जी? हैं ना करो, सही वाली कैलकुलेशन कीजिएगा, नहीं तो एंड पर जाके मुझे पता चलना है कि जी सही कैलकुलेशन नहीं करवाई गई। नहीं, अगर बैलेंस शीट मैच करेगी ना तो मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से नहीं करेगी। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल हो गए हैं, फाइनल काउंट का सवाल जब भी चाहे FAR 1 में करवाया, चाहे FAR 2 में करवाया, चाहे इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग में करवाया, कभी आउट नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। जी पता नहीं कितने आंसर आई जा रहे हैं। काइंडली शुरू से शुरू करें। 5,40,000 में से क्या लेस करना है? 4,60,480 लेस करना है। 5,40 में से 4,60,480 लेस करना है। ये आपने सिलेक्ट किया था, अल्लाह खैर करे। चले मैं बताता जाता हूं, मुझे आंसर बताएं। सेवन 9,520। इसमें से लेस करें 34,800, इसमें से लेस करें 23,190। ओके, प्लीज लेस फ्रॉम 7,9,520 3,4,800 माइनस 2,3,190 माइनस 6,075 15,455। Please add 1,330 and less 7,475. 9,310। ओके, यहां तक तो हमने कर लिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अब लाइट आएगी तो ही आगे हम चलेंगे। क्लोज कर दें जी कैमरा, जब तक नहीं आता रहे थे टोटलिंग। और अब एंड पर ये देखना है कौन कौन सी आइटम पेंडिंग रह गई है, कौन कौन सी आइटम हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट एंड लॉस मुकम्मल हो गया था। रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने लेस की। गौर से देखना है, ये ना हो 460 लेस कर रहे हो, पता चले गौर से चेक करके। यहां पर भी बेशक देख लें 34,800 ही है, 23,190 ही है, 6,075 ही है। तो ये चीज चेक करके आपने ऑनवर्ड चलना है। जैसे कल क्या हुआ था, 5,40,000 में से जस्ट 460 लेस करके बता दिया गया था। ठीक है, तो हम अल्टीमेटली पहुंच गए हैं नेट प्रॉफिट पर। ये नेट प्रॉफिट कहां पर जाता है?
कैपिटल में क्या होता है, ऐड हो जाता है, और अगर लॉस होता तो लेस हो जाना था। वेल डन। अब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, अदर रिसीवेबल हो गया, प्री पेमेंट हो गई, कैश एंड बैंक हो गया। तो इसका मतलब है टोटल करंट एसेट भी हो जाना चाहिए। यहां से जमा कीजिएगा काइंडली, नॉन करंट एसेट नहीं शामिल करने, करंट एसेट शामिल करने हैं। 9180 प्लस 12250 माइनस 4500। प्रोविजन ने क्या होना है, लेस होना है, प्लस 910 प्री पेमेंट प्लस 1290, कैश एंड बैंक प्लस 1490। कितना हुआ, 27873 21356 वेल डन। होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे नहीं पेपर में पता नहीं कितने कितने आंसर होते हैं। 213560 में ये नॉन करंट एसेट ऐड करें 65175, 278735। अगर टोटल एसेट ये है तो टोटल इक्विटी लायबिलिटी क्या होगी, वो भी यही होनी चाहिए, 278735। यहां पर जाके आप लिख सकते हैं उधर से देख के, बोला तो बात है, बाद में क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। अभी तक के लिए तो यही है ना। कुछ लाइन आइटम्स अगर हमने नहीं की तो कम से कम मार्क्स लेने के कुछ चांसेस तो हो सकते हैं कि जी वो वाली लाइन आइटम भी इसके बराबर होती है और हम वो सिलेक्ट कर दें जो इधर से टोटलिंग की है। 278735 बाद में चेक करेंगे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, या आपने कोई गड़बड़ कर दी है। कौन कौन सी आइटम्स पेंडिंग रह गई हैं, क्या हमने कैपिटल लिखा है, क्या ट्रायल बैलेंस से कैपिटल लेकर आए हैं, नहीं लेकर आए। ट्रायल बैलेंस में कौन कौन सी चीज आपने लिख ली है, सोच लिया है। मैंने आपको कहा था समरी बनाते रहिएगा, यही कहा था ना, समरी बनाते रहे। या एक तरीका कार ये भी हो सकता है कि जी जब आप इसको कॉपी पेस्ट शायद नहीं कर पाएंगे, इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे, ये वाली साइड नहीं कॉपी पेस्ट होगी। हो गया, यूज किया, ये यूज किया, इन्वेंट्री ओपनिंग यूज की, ट्रेड रिसीवेबल पे काम हुआ, प्री पेमेंट पे हो गया, अदर रिसीवेबल पे हो गया, कैश एंड बैंक, प्रोविजन, कैपिटल नहीं हुआ था, ले लिया जाए, रिसीव कर लिया जाए। 133930 ओपनिंग कैपिटल 133930। नेक्स्ट और क्या चीज है, ड्राइंग्स 25,440। कोई इसकी एंट्री तो नहीं बनी थी ड्राइंग्स की, ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट इस तरह की कोई नहीं थी। 25,440 ये भी नहीं पिक किया, 25,440 ये भी यहां पर ले आया जाए। कौन से वाला 25,440 या 3300 भी, 3300 की एक एडजस्टमेंट थी सेल वाली, सेल्स रिटर्न वाली, और 1490 की कौन सी थी पता नहीं। फिलहाल 25,440 ही ने। नेट प्रॉफिट कितना आया था, नेट प्रॉफिट 9310। इक्विटी टोटल क्या हो जाएगी जी, इधर से ट्रायल बैलेंस एक दफा देख लिया जाए कौन सी चीज रह गई है। लोन वाला काम हो गया या नहीं हुआ, हो गया हुआ है। ट्रेड एंड अदर पेएबल्स शायद नहीं हुए, 86,220 आई थिंक सो नहीं हुए। चलें ट्रेड एंड अदर पेएबल्स पे जाकर देख लेंगे कि नहीं हुए तो चेक कर लेंगे। और क्या चीज आती है जी, रेवेन्यूज हो गए हुए हैं, परचेज हो गई, सेलिंग, एडमिन, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये सब कुछ हो चुका है। एक मुझे लगता है ट्रेड एंड अदर पेएबल नहीं हुआ 86,220 का, बाकी सारा काम हो गया। चलें आए चेक करते हैं। कैपिटल में प्रॉफिट क्या करना है, ऐड करना है, और ड्राइंग्स क्या करनी है,
लेस करनी है। 117800। लॉन्ग टर्म लोन हमने लिख दिया। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड एंड अदर पेबल्स कितना था? 86,220। 1490 यहां पर फिट इन किया था हमने, और 3300 तो रिसीवेबल का पार्ट था, याद है? रिसीवेबल की एंट्री थी, सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या हुई थी? सेल्स रिटर्न डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, उसका ताल्लुक पेबल के साथ था ही नहीं, लिहाजा यही वाली एंट्री है। इसके अंदर दो ऑप्शन आ रही थी, 1490 नहीं 3300 और 240। ये 240 पता नहीं किस चीज का था, कोई एडजस्टमेंट थी नहीं थी। चलें टोटल लगाएं करंट लायबिलिटीज का, चेक करते हैं मैच करती हैं कि नहीं करती। अगर मैच कर रही गई तो ठीक, नहीं की तो फिर कोई ना कोई गलती हो गई है। वन 7,185। ये कहां करंट लायबिलिटीज का टोटल किया? यहां से लेके यहां तक हैं, यहां से लेके यहां तक 117185 में लॉन्ग टर्म लोन ऐड करें 43750, और उसके अंदर 117,800 टोटल इक्विटी भी ऐड करें। मैच अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैच हो गई है। शायद फर्स्ट टाइम मैच हुई है आप लोगों की, या हो जाती होती है? मैच हुआ कि नहीं हुआ? ओके है। ये वाला काम हमने जस्ट आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए किया है कि हमने काम क्या किया, बिल्कुल ठीक किया। पेपर में ये मैच हो या ना हो टेंशन नहीं लेनी। आपको मैंने मार्क्स अचीव करने का तरीकाकार कल सिखा दिया कि आपने मार्क्स अचीव कैसे करने, आहिस्ता आहिस्ता, सारे लाजमी नहीं अचीव हों, लेकिन ऐसा काम नहीं करना जैसे आप पहले रूटीन में तैयारी करते रहे हैं कि पहले ट्रायल बैलेंस उठाया, वो सारा पोस्ट किया, फिर सारी एडजस्टमेंट्स की और फिर आंसर आया, और फिर उसको देखना शुरू किया सॉफ्टवेयर में से अच्छा कहां पर क्या काम करना है। ऐसे काम नहीं होगा। ये वाला सॉफ्टवेयर वाला इंडिपेंडेंट सवाल हो ना आपका, सॉफ्टवेयर के बगैर कैसे करना है, मीन जैसे FAR1 में, इससे अगले लेवल पर आपका होगा पेपर के ऊपर काम करना होगा, वहां पे चलता है, वहां पे तरीके से ही चलेंगे। यहां पर इसका अपना एक असूल है, इस क्वेश्चन को करने का अपना एक तरीका है। हाँ जी ठीक है बच्चों, तबीयत ठीक है ना? अब फिर इसका फाइनल आंसर फिर हमारे पास आ चुका है, जिसे हम कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते। टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी, यहाँ पे कोई प्रिंट स्क्रीन होगा शायद, प्रिंट स्क्रीन, एक्सेल शरीफ मिल जाए हमें। न्यू प्रिंट स्क्रीन भी नहीं लेने दे रहा, कहता नहीं। अच्छा एक और तरीकाकार कोशिश करते हैं। स्क्रीन भी यही आ सकती है, वो दूसरी के ऊपर जा भी नहीं सकते हम, मीन्स उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी हुई कि हम यहाँ से दिखा सकें कि हमने मैच कर लिया। हम बस एक तरीके से दिखा सकते हैं कि रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है, और वहाँ से हम मैच को देख लें। टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी 278735 ये आ गया, फिर
टोटल एसेट भी 278735 ये आ गया, प्रॉफिट हमारा 9310 ये आ गया। सेम इसी तरीके से आप लोगों ने ये वाला सवाल भी करना है और दूसरा सवाल भी करना है, और एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी ऐसे ही करने हैं। हैव यू सीन एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस और नॉट? देखिए कितने हैं? हाँ 20 क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। उसके अलावा उसकी अपनी बुक वाले सवाल भी तो है ना, कोई 5 7 8 8 हैं। मजीद चाहिए तो मैं हाजिर हूं, मैं आपको मजीद क्वेश्चन भी दे सकता हूं। जज़ाकल्लाह जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लें जी, हमारे कैमरामैन भाई, हमने फाइनल काउंट वाला सवाल कर लिया है। अब यहाँ पर क्या कर दें, ब्रेक लगा दें और